बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम अमानो एसिड पढ़ेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले अगर बात हम करते हैं जो पिछले लेक्चर्स की, तो हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ लिया, उनकी क्लासेस जो हम पढ़ ली हैं, और प्रोटीन कहाँ पाई जाती है वो। अब मजीद प्रोटीन कैसे बनती है, प्रोटीन लीकेज कैसे बनता है, अमानो एसिड्स क्या होते हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। अब पहली बात हमारे पास आता था कि अमानो एसिड्स क्या होते हैं। हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ बोथ अमानो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हम कहते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किससे मिलकर बने हों, जो अमानो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे मिश्रण हो, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में पाया जाए और अमानो ग्रुप भी उनके अंदर पाया जाए, वो हमारे पास क्या होते हैं, अमानो एसिड। लाइक हमारे पास जनरल फार्मूला इसका RCH NH2COOH। अब यहाँ पे देखिए दोनों ग्रुप आ जा रही है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यानी C डबल बॉन्ड OH, तो इसी तरह NH2 हमारे पास अमानो ग्रुप है। तो जी हमने कहा कि हमारे पास अमानो एसिड्स क्या होते हैं जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी पाया जाए और अमानो ग्रुप भी पाया जाए, वो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास अमानो एसिड्स कहलाते हैं। अच्छा, अभी पहली बात ये तो हमारे पास हो गया अमानो एसिड्स। अब वैसे जो टोटली हम अमानो एसिड्स की बात करते हैं तो 20 जो है वो अमानो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। आउट ऑफ 20, 10 आर एसेंशियल एंड 10 आर नॉन एसेंशियल, यानी इसका मतलब है हमारे जिस्म के अंदर 20 जो होते हैं वो अमानो एसिड्स होते हैं। अमानो एसिड्स कितने होते हैं हमारे पास? 20। अब जो अमानो एसिड 20 होते हैं, अब 20 में से जो 10 हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो हमारे पास होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और हमारे पास जो 10 ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे पास नॉन एसेंशियल होते हैं। यानी हमारे पास 10 जो होते हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, 10 हमारे पास क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या इनमें डिफरेंस है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की, तो अब हमारे जिस्म में मैंने अभी बात की कि 20 अमाइनो एसिड होते हैं हमारे जिस्म के अंदर होते हैं। अब 10, अब ये मतलब नहीं कि होते हैं, मजीद हमें जरूरत होती है 20 अमाइनो एसिड की। अब उनमें से 10 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं कि जो हमारा जिस्म जो है यानी हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर कर रही होती है, यानी 20 अमाइनो एसिड में से 10 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनको हमारा जो जिस्म है यानी हमारी बॉडी है वो प्रिपेयर कर रही होती है, यानी वो खुद ही बना रही होती है। इसका मतलब है कि हमारा जिस्म जो है वो 10 अमाइनो एसिड को अगर बना रहा है तो हमें उनको बाहर से खुराक के जरिए लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब हमें किसी चीज की जरूरत होगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम पहले हमारा पेट भरा हुआ तो हम बाहर से कोई चीज खाएंगे नहीं, रीजन क्यों, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है वो तो पहले पूरी हुई है। इसी तरह अगर 10 अमाइनो एसिड हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमारा जिस्म जो होता है वो खुद ही बना रहा होता है, तो इसका मतलब है उन्हें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। जिन्हें बाहर से खुराक के जरिए लेने की जरूरत नहीं पड़ती तो हमारे पास क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। और हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, अब बाकी जो 10 अमाइनो एसिड रह जाते हैं जो हमारा जिस्म प्रिपेयर नहीं कर पाता, वो हम क्या करते हैं, हमें उनकी जरूरत होती है तो हम खुराक के जरिए में लेते हैं। तो इसका मतलब है कि खुराक के लिए हमें खुराक के जरिए में चाहिए होते हैं, इसी वजह से उन्हें क्या कहते हैं, हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो ये डिफरेंस है कि भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कैसे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी आगे हमारे पास है अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। सही बात है, जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था, हमने कहा था कि तकरीबन हजारों जो आपके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी पॉलीमराइजेशन से जो प्रोटीन बनती है। तो इसी तरह आप देखते हैं भी अब जब वो आपस में पॉलीमराइज होते हैं तो हमने कहा था प्रोटीन के मॉलिक्यूल पेप्टाइड लिंकेज से आपस में जो जुड़े होते हैं, यानी इनके अमाइनो एसिड होते हैं आपस में पेप्टाइड लिंकेज के जरिए वो जुड़े होते हैं। अब पेप्टाइड लिंकेज बनता कैसे इनके दरमियान, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अमाइनो एसिड है, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है। जब अब एक अमाइनो एसिड जो है वो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलता है तो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। डिहाइड्रेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं, डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर, यहाँ से वाटर जो है वो रिमूव करेगा। यानी हमारे पास ये एक अमाइनो एसिड है, ये हमारे पास दूसरा अमाइनो एसिड है, तो क्या होता है भाई, यहाँ से आपके पास OH ग्रुप निकलेगा, यहाँ से H ग्रुप निकलेगा। जब OH और H निकलेंगे तो वाटर की फॉर्म में बाकी हमारे पास रह जाएगा H2CHRCO।
तो साथ में अब C O तो रह जाएगा, वो क्या करेगा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, C डबल बॉन्ड O। आगे आपके पास ये N डेट क्या करेगा, वो कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, यानी ये चीज निकल जाएगी दरमियान में से, N जो कार्बन से अटैच हो जाएगा, जो कार्बन के साथ सीधे ना वो डबल बॉन्ड बना के ऊपर अटैच हो जाएगा, तो बाकी सारा फार्मूला जो है वो वैसे का हम वैसे लिख लेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास यहाँ तक जो हिस्सा ये हमारे पास क्या बन गया, पेप्टाइड लिंकेज बन गया। तो ये हमारा काम था, यानी ये हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनता है, अमीनो एसिड किस तरह आपस में मिले होते हैं प्रोटीन को बनाने के लिए, तो वो कैसे पेप्टाइड लिंकेज बनता है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जनरल फार्मूला इनका, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो ये हमारा काम था, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 4 था। अब एक ही लेक्चर बाकी रह गया जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, इंशाल्लाह उस लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।